हेलो दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं पैकेज एसी के कुछ फॉल्ट चेकिंग करने के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रूफ टॉप पैकेज एसी आता है कैरियर का या फिर ट्रेन का या और भी बहुत से मॉडल के आते रहेंगे। उसमें ओवरफिश लगा रहता है, एक्सपेंशन वाल्व नहीं रहता है, तो उसका बैक प्रेशर जो रहता है हमारा लो हो जाता है। गैस चार्ज करते हैं, गैस चार्ज नहीं होता है, डिस्चार्ज प्रेशर हाई जाता है और जो इवापोरेटर रहता है उसके हेडर से ही आइस फ्रॉस्ट होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते रहेंगे। अगर इस तरह से हेडर में ही आइस फ्रॉस्ट हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, कूलिंग नहीं होता है, गैस बैक प्रेशर जो रहता है, सक्शन जो रहता है लो रहता है, तो इसका मतलब हमारा ओवरफिश में ब्लॉक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक्सपेंशन वाल्व रहता है उसमें यही फंक्शन रहता है। अगर एक्सपेंशन वाल्व खराब रहेगा, ब्लॉक रहेगा, तो कंडीशन में आपका जो सक्शन प्रेशर है लो रहता है और आइस फ्रॉस्ट होता है। बेसिक फॉल्ट यही रहते खराब होने पर एक्सपेंशन वाल्व या ओवरफिश। अगर आपका ओवरफिश जो है खराब हो गया, ब्लॉक हो गया है, तो कैसे से क्लीन करें, ठीक करें, रिपेयर करें बिना निकाले हुए, या कैसे हम इसे निकाल करके रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, या फिर निकाल करके इसमें एक्सपेंशन वाल्व लगाते हैं। ये वीडियो में यही सब के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको सबके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप वीडियो और टेक्नीशियन लोग पास शेयर करें। जो लोग नए टेक्नीशियन हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, उन लोग पास से वीडियो शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और भी अदर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। नए लोग का भी हेल्प जरूर करें। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एक चीज और हम बता दें आपको, अगर अभी ये टाइम में बहुत से प्रॉब्लम चलता है, हम टेक्नीशियन भाई लोग को सीजन ऑफ होने के बाद में उनको काम नहीं मिल पाता है, तो हम आपको एक चीज आइडिया बताते हैं। आप अपना लोकल कहाँ से हैं, डिस्क्रिप्शन में लोकल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, जिससे आपके एरिया से कोई भी कस्टमर क्लाइंट अगर हमें बुलाता है काम के लिए, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर दे देंगे या कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, जिससे आपको ऑनलाइन काम मिल सकता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। आइडिया अच्छा लगा है तो हमसे जुड़े रहें। एक चीज़ और हम बता देते हैं, अगर इस तरह से भी काम नहीं मिल पा रहा है, अगर आप ऑनलाइन कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते रहेंगे। क्या चीज़ आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, ऑनलाइन काम करने के, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए, अपने मोबाइल से कंप्यूटर के थ्रू एयर कंडीशनर के सिवा दूसरा काम से भी कर सकते रहेंगे घर पे। वो हम आपको आइडिया बताएंगे अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आप देख सकते रहेंगे। ये हमारा पैकेज एसी है, रूफ टॉप मॉडल है। ये एसी हमें ज़्यादातर आउट ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, यूरोप कंट्री, गल्फ कंट्री में देखने को मिलता है। ये एसी जो है हमारा एक विंडो एसी टाइप के ही रहते हैं। बहुत से मॉडल में एक्सपेंशन वाल भी लगे रहते हैं, लेकिन बहुत से मॉडल में एक्सपेंशन वाल नहीं रहते हैं, ओवरफिश लगे रहते हैं। डायरेक्ट जो हमारा एक्सपेंड करता है इवापोरेटर को, इवापोरेटर में गैस जाता है हेडर के माध्यम से। ये पाइप के अंदर ही बहुत से लोग नए टेक्नीशियन रहते हैं, नए लोग रहते हैं, तो उनको कन्फ्यूज हो जाता है, उनको मालूम नहीं चलता है इसमें एक्सपेंशन वाल नहीं है, कैसे इसमें कूलिंग करता रहेगा, कैसे ठंडा करता रहेगा, कैसे जो है गैस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होता रहेगा। तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है, बेस्ट है। वो पूरा वीडियो देखें, उनको जरूर कुछ जानकारी मिलेगा। तो आप देख सकते रहेंगे, ये हमारा हेडर रहता है जो लिक्विड है कंडेंसर। जैसे कि हम जानते हैं कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कंडेंसर हो जाता है और कंडेंसर से लिक्विड लाइन के माध्यम से हमारा इवापोरेटर में जाता है। इवापोरेटर के पहले देख सकते रहेंगे कुछ हेडर लगा हुआ है, ब्रांचेस है। यहाँ से एक एक ब्रांचेस जो रहता है कि पाइप है, इसके अंदर ओवरफिश लगा रहता है। ओवरफिश होता क्या है? ओवरफिश जो है पाइप है, पाइप के अंदर से ही एक पतला सा होल रहता है, जिससे हमारा गैस एक्सपेंड होता है। नॉर्मल हमारा एक्सपेंशन वाल्व समझ लीजिए, या तो फिर कैपिलरी ट्यूब समझ लीजिए। कैपिलरी ट्यूब, जैसा कि हम जानते हैं, कैपिलरी ट्यूब के पीछे हमारा पाइप मोटा रहता है और आगे चल के मोटा रहता है, कैपिलरी ट्यूब पतला रहता है,
जिससे लो प्रेशर होकर के डायरेक्टली जो हमारा एक्सपेंड होता है गैस प्रेशर करता है, एक फुहारा होता है बनाता है, जो कूलिंग इफेक्ट आता है, लो प्रेशर में लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। वही चीज प्रोसेस इसमें भी सेम रहता है। ये हमारा देख सकते रहेंगे ओवरफिश लगा, इसका बारीक पतला सा होल रहता है जो हाई प्रेशर से जाता है, बट यहाँ से प्रेशर जो है लो हो जाता है। जब लो प्रेशर हो जाता है तो लो टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि इवापोरेटर का जो है साइज बड़ा रहता है। तो बेसिकली जो इसी तरह से वर्क करता है। अगर ये ब्लॉक हो जाता है, बारीक होल रहते हैं, तो कई बार होता है हमारा कंप्रेसर का मैकेनिकल सिस्टम खराब हो गया, या फिर चल चल के घर्षण के कारण कार्बन वगैरह आ गया, कुछ भी कचरा वगैरह आ करके ये ब्लॉक हो जाता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो गैस आगे पास नहीं होगा, या फिर कई से 7, 8, 6, 5 जो भी अलग अलग टाइप के कैपेसिटी के टन के हिसाब से ये ब्रांचेस रहते हैं। तो कितना लगा हुआ है, अगर उसमें से अगर कोई भी 2-4 अगर ब्लॉक हो गया है, 1-2 खुला रहेगा, तो गैस जो हमारा थोड़ा आगे जाता है, बट पूरा नहीं जाता है, जिससे हमें कूलिंग प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है। तो कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जो इवेपोरेटर है, जो हेडर है, यहाँ से इसको कटिंग करके निकाल सकते रहेंगे, दूसरा लगा सकते रहेंगे। रेडीमेड मार्केट में आपको मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इसे चेंज कर दिया जाता है, एक्सपेंशन वाला लगाया जाता है, वो हम आगे समझते हैं। उसके पहले हम समझ लेते हैं, अगर हम जो है बिना इसे रिमूव किए, बिना निकाले हुए इसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो हेडर है, सक्शन पाइप है, इसे हमें डिसेंबल करना होगा, निकालना होगा, कट करना होगा। या तो कंप्रेसर से निकाल सकते हैं, या बीच से, या सॉकेट वगैरह कहीं से भी इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो इवापोरेटर में जाता है, लिक्विड लाइन रहता है, हेडर के पास में रहता है, वहां से उसको भी पाइप को में, या आपका फिल्टर लगा हुआ है, या फिर कुछ भी है, या बीच से इसे कट कर देंगे। ये दोनों को हमारा जो इवापोरेटर सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है। अलग करने के बाद हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ब्रांचेस है, हेडर है, देख सकते रहेंगे, ओवरफिश जहाँ लगा हुआ है, इसको अच्छी तरह से गर्म करना है, हीट करना है टॉर्च की। इससे होगा क्या, जो ओवरफिश है, पतला होल रहता है, इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह जा करके, कचरा वगैरह जा करके ब्लॉक हो जाता है। वो ब्लॉक, जो भी मॉइस्चर, कचरा है, नमी है, वो जमा हुआ है, वो जल जाएगा, हीट होकर के जल जाएगा, कार्बन बन के उड़ जाएगा। फिर उसके बाद में गैस डालेंगे तो आसानी से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि बारीक होल रहता है, ओवरफिश पतला रहता है, उसके अंदर जो भी बारीक कुछ मॉइस्चर हो गया है, नमी, कचरा वगैरह जा करके फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो अच्छी तरह से वो गर्म करेंगे, लाल करेंगे, तो वो कुछ हद तक साफ़ हो जाता है। साफ़ करने के बाद जो है इसमें अच्छी तरह से स्पेशल हमारा जो क्लीनर है, जो उसे हम डाल करके साफ़ करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही जानकारी मिलेगा, हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। अगर आप नए टेक्नीशियन हैं, ये फील्ड में जानकारी सीखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसको लाल किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। इसमें देख सकते रहेंगे कुछ चार्जिंग लाइन लगा देंगे हम, वेल्डिंग करके, ब्रिजिंग करके, और जो लिक्विड लाइन है इसे हमें ओपन करना है। अभी हम क्या करेंगे, देख सकते रहेंगे, इसमें उल्टा हमें प्रेशर मारना है। जैसा कि हम लोग नॉर्मल जानते हैं, जो लिक्विड लाइन से रहता है, कंडेंसर से आगे प्रेशर जाता है, इवेपोरेटर में जाता है, और आगे पास होता है सक्शन लाइन से, वापस हमारा कंप्रेसर में आता है। बट हमें अभी उल्टा करना है, सिस्टम को उल्टा हमें फ्लशिंग करना है। उसके लिए आप उल्टा करने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते रहेंगे, लेकिन वो ज़्यादा उन्हें कारीगर नहीं इफेक्ट होगा इसमें, क्योंकि कचरा वगैरह आता है, क्योंकि पाइप है इसके अंदर बैठ जाता है, अंदर जो इसके अंदर जो भी रस्ट हो गया, कार्बन वगैरह रहेगा, वो नहीं निकल पाता है, जो ओजोन लेयर वगैरह रहता है वो नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए आप देख सकते रहेंगे RX11 देख सकते रहेंगे, ये जो हमारा अभी स्पेशली आपका एक्सपेंशन वाल्व क्लीन करने के लिए, या कैपिलरी ट्यूब को, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, एयर कंडीशन हो गया या रेफ्रिजरेशन सिस्टम को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए ये बनाया हुआ है। हमें इसमें डालना है, ये डाल करके थोड़ा टाइम वेट करेंगे और इसे फ्लश करेंगे, जिसके कचरा वगैरह जो भी रहेगा बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर जो भी हमारा कचरा रहता है, पाइप के अंदर रहता है, एक्सपेंशन वाल्व रहता है, कार्बन वगैरह, रस्ट वगैरह कुछ भी आकर उसमें फंसा हुआ है, क्योंकि इसमें जाके ये इफेक्ट करेगा, बॉइलिंग करेगा, ये देख सकते रहेंगे। तो इसे वापस हम डाल करके प्रेशर से निकाल सकते रहेंगे। तो इस तरह से ये साफ हो सकता रहेगा, बिना हेडर को, बिना ओवरफिश को कट किए या निकाले, क्योंकि हम निकालेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा वेस्ट होता है। तो उसके लिए आप इजीली
जो है आप काम कर सकते रहेंगे बिना इसे निकाले खोले ज़्यादा प्रॉब्लम किए। ये आप RX11 है, इसे यूज करके सिस्टम को फ्लश कर सकते रहेंगे, साफ कर सकते रहेंगे। अगर इस तरह से हो गया, आप कर अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे एक्सपेंशन वाल चेंज कर सकते रहेंगे, एक्सपेंशन वाल लगा सकते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपेंशन वाल के लिए आपको पूरा इवापोरेटर है, अगर लाइव में आपके पास स्पेस बहुत से सी में जो हमारा जगह नहीं रहता है तो कंडीशन में इवापोरेटर को हमें पूरा बाहर निकालना होगा। लिक्विड ऐसे और सक्शन ऐसे खोल करके इवापोरेटर को हमें बाहर निकाल करके इसके अंदर एक्सपेंशन वाल हमें फिट करना होगा। एक्सपेंशन वाल हेडर के साथ में कैपिलरी ट्यूब के साथ में रेडीमेड हमारा मार्केट में मिल जाता है। अगर आप कोई सा भी एयर कंडीशन का रेफ्रिजरेशन सिस्टम का टूल्स या फिर स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चीप में अच्छे क्वालिटी का कंपेयर करके। तो आप यहाँ से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, वहां जाकर के आप बाई कर सकते रहेंगे। एक बार आप विजिट करिए, आपको बहुत से टूल्स देखने को मिलेंगे जो आपके साथ कुछ काम का हो सकता रहेगा, तो फायदा ले सकते रहेंगे। कोई सा भी एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का टूल्स हो या फिर स्पेयर पार्ट्स हो, वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो उसके बाद हम देख सकते रहेंगे एक्सपेंशन वाल हमें से चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो हेडर है कैपिलरी ट्यूब का इसे हमें टोटली निकाल देना होगा, इवापोरेटर से कट करेंगे। उसके लिए आप वायर कटर का इस्तेमाल कर सकते रहेंगे, कटर का या कैसा भी आपको कंफर्टेबल है, या हीट करके जॉइंट से हीट करके निकाल सकते रहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा कंफर्टेबल उसको निकालना है। निकाल करके एक्सपेंशन वाल इसमें ऐड कर सकते रहेंगे और हमारा सिस्टम वर्क कर सकता रहेगा। ये वीडियो हमारा स्पेशली बनाने का आइडिया कुछ देने का टिप्स ट्रिक्स हमने दिया है, बताने का मकसद यही था। जो लोग बहुत से नए टेक्नीशियन रहते हैं उनको शायद इस तरीके से फॉल्ट ट्रैकिंग करने के बारे में नहीं समझ में आता है, फॉल्ट प्रॉब्लम देखने को आ जाता है तो क्या करें, शायद कंफ्यूज रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ आइडिया मिला रहेगा। अगर इस तरह से आपका फॉल्ट आता है, पैकेज ऐसी है उसमें अगर आपका गैस लो रहता है, आइस फ्रस्ट होता है, कूलिंग नहीं होता है, डिस्चार्ज प्रेशर हाई होता है, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानकारी मिला है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। ये वीडियो का फीडबैक जरूर दें, क्या अच्छा लगा है, क्या खराब लगा है और क्या टॉपिक के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं। इस तरह से जुड़ने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने को जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ आइडिया मिला, अच्छा लगा। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।